हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका IFDA चैनल में। आज IFDA चैनल में मैं आपको कोरल ड्रॉ की थर्ड क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट क्लास में थियोरेटिकल पार्ट क्लियर किया था। सेकंड क्लास में मैंने कुछ डेमोज करके दिखाए थे डिजाइनिंग्स के। तो आज हम थर्ड क्लास में टूल्स के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कि कोरल ड्रॉ में टूल्स को कैसे हमें यूज़ करना है और उनकी हेल्प से कैसे आप उन डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रॉ के आज थर्ड क्लास को हम लोग। पहले मैंने आपको जैसे बताया था कि कोरल ड्रॉ जब हम स्टार्ट करते हैं तो गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट आप लेंगे। तो न्यू डॉक्यूमेंट मैंने आपको सेकंड क्लास में बता दिया था कि डॉक्यूमेंट को कैसे आप क्रिएट करोगे, क्योंकि कोरल ड्रॉ में सारा काम एक साइज के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सबको सेकंड क्लास में बता दिया था। मैं यहाँ से पेज को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, आज मैं आपको टूल्स के बारे में समझाने वाला हूँ, क्योंकि टूल्स की हेल्प से ही हम लोग डिज़ाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो कोरल में सबसे पहले जो हमारे टूल्स होते हैं, जो स्टार्टिंग टूल्स होते हैं, जो हमारे होता है पिक टूल, फ्री हैंड एंड फ्री ट्रांसफॉर्म। पिक टूल का वर्क क्या होता है, सबसे पहले मैं आज आपको ये बता देता हूँ कि पिक टूल का वर्क होता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी इमेज की उसको सिलेक्शन देता है, उसको पोजीशन देगा एंड उसकी ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट, लाइक ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट का मतलब होता है यानी उसकी रोटेशन देना। रोटेशन, स्केलिंग, स्क्यू, रिफ्लेक्शन, ये सब ट्रांसफॉर्म के अंदर आ जाता है। ठीक है, सिलेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है या कोई आपके पास इमेज है, तो उस ऑब्जेक्ट या किसी इमेज को सिलेक्ट करके उसकी पोजीशन चेंज करना, लाइक। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाया, लाइक जैसे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। आप देख रहे होंगे जैसे स्क्रीन पे रेक्टेंगल को मैंने ड्रॉ किया। अब यहाँ पर जो आपके कलर पैम्पलेट्स हैं, तो यहाँ से मैंने लाइक इसमें एक पर्पल कलर इंसर्ट कर दिया था। ठीक है, तो लाइक अब जैसे ये मूव कैसे हो रहा है, किसकी हेल्प से मूव हो रहा है, ये पिक टूल की हेल्प से। ठीक है, तो पिक टूल क्या काम करता है आपका, कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को या उसको मूव करना या उसको ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट देना, वो सब क्या काम करता है, पिक टूल ही करता है। ठीक है, अब पिक टूल की हेल्प से हम क्या क्या कर रहे हैं अभी इसमें, इसका साइज इंक्रीज एंड लाइक डिक्रीज, इस तरह से। अगर सपोज दैट अगर आपको इसको रोटेशन देनी है, तो रोटेशन देने के लिए आपको क्या कर सकते हो, रोटेशन देने के लिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट आप यहाँ पर भी आ सकते हो, लिखा है ना यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन। ये जो आप एरिया होता है, इस एरिया को मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया था, ये हमारा क्या होता है, ऑप्शन एरिया होता है, कि जो भी आप टूल्स इसमें यूज करोगे तो उसके यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो जाते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, ये एंगल ऑफ रोटेशन। तो एंगल ऑफ रोटेशन मैंने यहाँ पर लाइक जैसे मुझे इसको 45 डिग्री पे रोटेट करना है, तो मैंने यहाँ पर 45 डिग्री लिख दिया। तो देखिए अब जैसे मैंने उसको 45 डिग्री पे दिया, तो वो एक जो मेरा ऑब्जेक्ट है 45 डिग्री पे रोटेशन हो चुका है। ठीक है, लाइक आप ऐसे भी कर सकते हो रोटेशन। तो मैं कंट्रोल Z से अंडू कर देता हूँ उसे। अब मैं इसको मैनुअली करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से कोई रोटेशन नहीं दे रहा, मतलब एंगल नहीं दे रहा, मैं अपने हिसाब से इसको रोटेशन देना चाहता हूँ। तो आप अपने हिसाब से रोटेशन कैसे दे पाओगे इसे, लाइक जैसे देखिए, अब सबसे पहले क्या करना है, अभी जो यहाँ पर इसके जो नोट पॉइंट्स आप देख रहे हैं, हमारे पास कितने नोट पॉइंट्स हैं अभी, इसके टोटल 4 नोट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। ये नोट्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमारे इमेज को स्ट्रेच करने के लिए यूज करते हैं। नोट्स का वर्क होता है कि साइज को इंक्रीज करना एंड डिक्रीज करना। ठीक है, अब जैसे मान लो मुझे इसको रोटेशन देनी है, तो रोटेशन देने के लिए क्या करोगे आप, सेंटर पॉइंट जो आप देख रहे होंगे, इस ऑब्जेक्ट के बीच में एक सेंटर है, इस पे क्लिक करता हूं मैं। तो देखो जैसे मैंने सेंटर पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे रोटेशन आ रही होगी, लाइक ऐसे। तो जैसे आप इसको रोटेशन दोगे, देखो तो यहाँ पर आपको रोटेशन दे रहा है। और आप ऑप्शन एरिया में एंगल ऑफ रोटेशन पे जरा फोकस करना, कि देखो वहां पर वो भी दिखाएगा कि आप इस ऑब्जेक्ट को कितने डिग्रीज पे रोटेट कर रहे हो, लाइक ऐसे। ठीक है, तो ये काम करता है आपका रोटेशन एरिया। अब पिक टूल में रोटेशन मैंने आपको सिलेक्ट बता दिया, रोटेशन बता दिया। ठीक है, तो ये होता है इसमें वर्क। अब आते हैं नेक्स्ट में, फ्री हैंड पिक। अब फ्री हैंड पिक का मतलब होता है लाइक जैसे सपोज करो आपने कोरल के अंदर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बना रखे हैं। अभी जैसे मैंने रेक्टेंगल बनाया, लाइक मैंने किसमें इलिप्स शेप्स बना ली, लाइक ऐसे। एक पॉलीगन शेप ले लेते हैं, और एक मैंने यहां से ले लिया स्टार। ये कुछ मैंने शेप्स बना दी बेसिक।
अब सपोज करो आपको ये बोला जाए कि आपके पास टोटल 4 शेप्स हैं। अब 4 शेप्स में से आपको 1, 2 एंड 3 ये 3 शेप्स को ही सिलेक्टेड करना है, इस 4th शेप को सिलेक्टेड नहीं करना। तो आप इसको कैसे सिलेक्टेड करोगे, किसकी हेल्प से करोगे? फ्री हैंड पिक। तो फ्री हैंड पिक का मतलब होता है कि आपको इतने एरिया पे जितना एरिया आपको सिलेक्टेड रखना है उसको ऐसे ड्रॉ कर देना है इसके ऊपर। सपोज कैसे ड्रॉ करोगे, लाइक ऐसे देखिए। तो मैंने ऐसा फ्री हैंड पिक लिया और मैंने यहाँ पर क्या करा, ऐसे इस पे रोटेशन देना स्टार्ट कर दिया। देखो मैं यहाँ पर इस पे क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ उसको। देखो जैसे मैंने ड्रॉ कर दिया, देखो तो क्या हुआ, उतने ही 3 ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए, सिलेक्टेड हो गए हैं, लाइक ऐसे। तो ये हमने किसकी हेल्प से कर दिया, फ्री हैंड पिक। अब जैसे फ्री हैंड पिक में आपको 2 ही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, चाहे आप इलिप्स को कर लो चाहे आप पॉलीगन, इन दोनों को चाहिए, आपको स्टार नहीं चाहिए। तो फिर मैंने ऐसा फ्री हैंड पिक लिया और फिर मैंने ऐसे इसको रोटेशन देना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं दोबारा कर देता हूँ एक बार, क्योंकि पॉइंट्स वहां से छूट गया था। बट इसमें थोड़ा सा यूजेबल करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसमें ये हो जाता है कि अगर आप इस एरिया को बैक नहीं कर सकते, सपोज करो जैसे मान लो आपसे गलती से स्टार पे आ गया ये, अब देखो जैसे स्टार पे आ गया तो वो खाली उसने एक ही ऑब्जेक्ट को सिलेक्टेड किया है, ठीक है। लेकिन मैं आपको उसको एक इजी तरीके से भी बता सकता हूँ कि इसको आप इजी वे में आप कैसे सिलेक्टेड कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि अगर आपको कोरल में कोई आप ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं, अगर आप चाहते हो कि उसको विदाउट फ्री हैंड पिक के सिलेक्टेड करना चाहते हो, तो सबसे इजी तरीका होता है कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्टेड किया, अब मैं चाहता हूं कि सेकंड ऑब्जेक्ट को मुझे सिलेक्टेड करना है, तो सिंपल है, आपको शिफ्ट की को प्रेस करना है। आपने शिफ्ट की को प्रेस करके माउस में जो लेफ्ट की बटन होता है उस पर क्लिक कर दो। अब देखिए ये 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हो गए एक साथ ऐसे। तो फ्री हैंड क्या काम करता है, फ्री हैंड भी वही काम कर रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट ये हो जाता है कि अगर आपने जैसे डिजाइन बनाते हुए इस तरह से आप स्टार पे आ गए, ठीक है, या आप ट्रायंगल पे चले गए, तो वो इलिप्स शेप को ही सिलेक्टेड करेगा ओनली, जहां से आपने स्टार्ट किया है, अदर ऑब्जेक्ट को वो सिलेक्टेड नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इजी तरीके से इसको करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है शिफ्ट की को प्रेस से आप कर सकते हो। आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्टेड किया, शिफ्ट की को प्रेस किया, आप जिस ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्टेड करना है इलिप्स के साथ उस पर क्लिक कर देना, देन उसके बाद वही ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड होगी जिसको आपने क्लिक करा था उससे, ठीक है। तो ये था हमारा फ्री हैंड पिक का वर्क। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट फ्री ट्रांसफॉर्म। अब फ्री ट्रांसफॉर्म का यूज क्या होता है, फ्री ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि जैसे आपने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ ये, अब इस रेक्टेंगल को मुझे रोटेशन, स्केल, स्क्यू एंड रिफ्लेक्शन देनी है। तो फ्री ट्रांसफॉर्म के ऑप्शंस होते हैं, लाइक जैसे आप देखोगे ऑप्शन एरिया में जाके यहाँ पर आपको दिखेगा फ्री रोटेशन, फ्री एंगल रिफ्लेक्शन, फ्री स्केल एंड फ्री स्क्यू। तो फ्री रोटेशन का मतलब क्या होता है, अगर मान लो सपोज करो मैंने इस पॉइंट से यानी इस नोड से रोटेशन देना स्टार्ट करना है, देखो मुझे इस नोड से मुझे एक रोटेशन देनी है, मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो उसी नोड से आपको क्या दिखा रहा है, एक ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो रहा है, ठीक है, लाइक ऐसे। मान लो मैंने यहाँ पर इसको इस एंगल पे सेट करना है, इसी एंगल पे, अब मुझे इसकी कॉपी चाहिए, तो कॉपी के लिए क्या करोगे आप, आपने लेफ्ट की को होल्ड करके रखा हुआ है, होल्ड करने के साथ आपको इसकी कॉपी लाने के लिए राइट की को क्लिक कर देना है। देखो जैसे मैंने राइट क्लिक बटन प्रेस किया तो उसी की एक और ऑब्जेक्ट की कॉपी आ गई। अब मैंने यहाँ पर एक नोड रखा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब यहाँ पर एक नोड रखता हूँ इस एंगल पे, ठीक है, लाइक ऐसे। अब देखो इसकी जो सेंटर पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट अब इसका चेंज हो रखा है, क्यों चेंज हो रखा है, क्योंकि इस एंगल से आपको देना पड़ेगा। देखो अब सिंपल दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि हमने जो रोटेशन देना स्टार्ट करी थी वो हमने सेकंड ऑब्जेक्ट से लेके गए थे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट से नहीं लेके गए थे। तो देखो तभी इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ से सेट होके चल रही है ऑब्जेक्ट की। अब इसकी भी कॉपी चाहिए आपको, राइट क्लिक कर दोगे तो कॉपी आ गई इसकी एक और, सिंपल, ठीक है। तो फ्री रोटेशन आपका क्या वर्क करता है, ऑब्जेक्ट की रोटेशन देगा, कि जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उसकी रोटेशन देने के लिए आपको, ठीक है, रोटेशन यानी फ्री रोटेशन को यूज करना होगा। अब आते हैं हम रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे हम जब चलते हैं तो हमारी शैडो आती है नीचे, रिफ्लेक्शन पड़ती है शैडो की,
तो वैसे ही हम इसमें भी रोटेशन, हम रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। मैंने इस पॉइंट पे रखता हूँ इसको। अब देखो इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर रिफ्लेक्शन बनाना चाहता हूँ मैं, लाइक ऐसे। तो मैंने इसकी भी सेम वही कॉपी ले ली। अब इसकी रिफ्लेक्शन हल्की सी, जब भी कोई रिफ्लेक्शन होती है वो हल्की सी क्या होती है, ब्लरिंग टाइप में होती है, और वो लाइट में चलती है। तो मुझे इसको लाइट में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ से ले लूँगा ट्रांसपेरेंसी टूल, और इसकी कलर की ट्रांसपेरेंसी को मैं कम कर दूंगा, लाइक ऐसे। देखो जैसे मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दी, तो यहाँ पर एक इसकी क्या बन गई, रिफ्लेक्शन बन गई है इस तरह से। ठीक है, सो क्लियर। अब आते हैं स्केलिंग, कि स्केलिंग क्या काम करता है। जब स्केलिंग तो नॉर्मली यूज पता ही होगा कि स्केल क्या वर्क करता है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की विड्थ एंड हाइट को इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए हम लोग स्केलिंग को यूज करते हैं। तो मैंने अब यहाँ से इस ऑब्जेक्ट की मुझे विड्थ बढ़ानी है, ठीक है। तो अब इसकी विड्थ आप कैसे बढ़ाओगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ से फ्री रोटेशन लेके यहाँ से स्केलिंग लेंगे। अब मैंने देखो इसकी स्केलिंग बढ़ा रहा हूँ यहाँ से। अब अगर आप फोकस करोगे यहाँ पर, जैसे आपके ऑप्शंस एरिया में ऑब्जेक्ट साइज पे, तो देखो इसकी ऑब्जेक्ट साइज में ये आपको क्या दिखा रहा है, इसकी विड्थ बढ़ती जा रही है, हाइट नहीं बढ़ रही। हाइट उतनी है, विड्थ बढ़ रही। क्यों? क्योंकि हम अभी विड्थ पे काम कर रहे हैं। अगर मैं इसको नीचे की तरफ ट्रैक करूंगा तो देखो इसकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, विड्थ उतनी रहेगी और हाइट आपकी इसमें इंक्रीज होती जाएगी। तो स्केलिंग क्या काम करता है, कि स्केलिंग का वर्क ही होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की अगर आपको विड्थ एंड हाइट देनी होगी तो आपको वहां पर स्केलिंग को यूज करना है। अगर आपको उसकी कॉपी चाहिए, सिंपल राइट क्लिक कर दोगे, कॉपी आ गई, देन इसके अंदर फिर आप कलर को फिलअप कर दोगे, सिंपल इस तरह से। अब आते हैं, इसमें लास्ट ऑप्शन होता है जो हमारा स्क्यू। स्क्यू क्या काम करता है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, यानी उसको एक 3D रोटेशन के अंदर डालता है वो, ठीक है। लाइक अब जैसे मान लो मैंने इसको अंडू करता हूँ यहाँ से। अब देखो इसको मैं स्क्यू करूंगा, यहाँ से मैंने यहाँ से स्क्यू ऑप्शन लिया। अब देखो इस तरह से वो रिफ्लेक्शन बना रहे थे, लाइक ऐसे काइट की शेप दे दी इसने स्क्यू में, ठीक है। जैसे आप जितना उसको स्ट्रेच करोगे, यानी जितना ऊपर की तरफ लेके जाओगे या नीचे की तरफ, वो उतना ही स्केलिंग उसको स्क्यू में डालेगा। अब फिर कॉपी चाहिए आपको इसकी, राइट क्लिक कर दोगे तो देखो इस तरह से हो जाएगी वो शेप, सिंपल है, ठीक है। तो ये था हमारा इसके अंदर फ्री ट्रांसफॉर्म के अंदर जो हमारे 4 ऑप्शंस होते हैं, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, स्केलिंग एंड स्क्यू। तो होप सो ये आपको क्लियर हो गए ये तीनों टूल्स, पिक टूल, फ्री हैंड एंड फ्री रोटेशंस। मैं आपको आज एक इंटरेस्टिंग चीज सिखा देता हूँ कोरल के अंदर, बहुत ही इजी वे में आप उसे क्रिएट कर सकते हो। आपने फ्लैग देखा होगा, फ्लैग में होता है अशोक चक्र, ठीक है। तो अशोक चक्र अगर जैसे आपको बनाना होगा तो बहुत ही इजी स्टेप में आपको मैं अशोक चक्र बनाना सिखा सकता हूँ, कि आप सिंपल तरीका है उसको आप बना सकते हो। कैसे? आपने एक स्टार की शेप लोगे यहाँ से, लाइक जैसे मैंने एक स्टार की शेप ले ली। अब अशोक चक्र के अंदर जो लाइंस होती हैं वो कितनी लाइंस होती हैं, 24 लाइंस होती हैं। अगर आपने फोकस किया होगा जब मैंने स्टार को ड्रॉ किया, लाइक ऐसे, तो यहाँ ऑप्शन एरिया में आपको कुछ दिखा रहा होगा कि पॉइंट्स और साइड्स। पॉइंट और साइड्स का मतलब होता है कि आपका जो ये स्टार आपने जो ड्रॉ किया है, इसमें कितने पॉइंट्स आ रहे हैं और कितनी साइड्स हैं। कितनी पॉइंट्स और साइड्स आ रही है इसमें 5। तो अशोक चक्र के अंदर कितनी लाइंस होती हैं, 24 होती है। तो मैंने इसमें यहाँ पर लिखी है 24। तो इस तरह से लाइंस बन गई हैं। अब लाइंस बनने के बाद देखो यहाँ पर जो बीच के जो नोड्स आ रहे हैं इसके, ये नोड्स की शेप को हमें चेंज आउट करना है, यानी इसकी जो शार्पनेस है उस शार्पनेस को मैं कम कर दूंगा। लेकिन अगर मैं कम करूंगा तो वो बेकार हो जाएगा, लेकिन हमें इसकी शार्पनेस को बढ़ाना है। अगर मैं यहाँ पर इसकी शार्पनेस देखो, यहाँ पर दिखाएगा कॉर्नर्स की, अगर मैंने यहाँ पर इसकी 100 डाल दी, लाइक ऐसे हो जाएगी, देखो शेप हो गई, लाइंस एकदम परफेक्टली रोटेशन में आ गई है। अब मैंने यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ से एलिप्स शेप ले लूंगा और इसके ऊपर मैंने एक एलिप्स को ड्रॉ कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ आप इसको एडजस्ट करोगे ताकि एकदम वो लाइंस परफेक्टली उसमें फिट हो जाएगी। शिफ्ट के साथ ही आपको लाइंस को एडजस्ट करना है ताकि एकदम प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ही वो एडजस्ट की जाती है। और जितना जूमिंग करके आप कोरल के अंदर डिजाइन बनाएंगे उतना ही परफेक्ट आपका डिजाइन क्रिएट हो पाएगा। विदाउट जूमिंग कोरल के अंदर कोई काम नहीं किया जाता। अगर विदाउट आप जूमिंग करोगे तो कोरल में डिजाइन आपके बिल्कुल खराब हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। अगर मैं आउटलाइन को एडजस्ट कर दूंगा तो देखना कितनी जल्दी आपका डिजाइन बन जाएगा।
ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, उसकी आउटलाइन कलर्स दे देंगे। तो आउटलाइन कलर्स देने के लिए क्या करना है आपको, इस ऑप्शन पे आना है, आउटलाइन पेन्स पे, इस पर आप डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करने के बाद मैं पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्टेड कर लेता हूँ क्लिक एंड ड्रैग से, ताकि एक ही बार में सब में कलर आ जाए। डबल क्लिक किया आपने आउटलाइन पेन्स पे, यहाँ से मैंने कलर लिया और आउटलाइन की विड्थ में कर देता हूँ 16 पॉइंट्स, 12 कर देते हैं। जूम करके चेक कर लीजिए इसे थोड़ा सा। अब ये देखो कितनी जल्दी हमने एक अशोक चक्र की शेप दे दी इसमें, लाइक ऐसे। इसमें हम सर्कल्स भी दे सकते हैं, बट वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसे, कि अभी एक सिंपल तरीके से अगर आपको इलिप्स शेप से या स्टार से अगर अशोक चक्र क्रिएट करना होगा तो आप ऐसे उसे डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, सो आज हम यहीं तक रखेंगे क्लास, जिसमें मैंने आपको आज क्लास में बता दिया है ये पिक टूल, फ्री हैंड पिक और फ्री ट्रांसफॉर्म में। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।